सूरज ढल गया था। ढलती रोशनी में परछाइयां लंबी हो गईं। 10 साल का राहुल बास्केटबॉल उछालता हुआ प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था। उसका पेट डिनर के लिए गुड़गुड़ कर रहा था। जैसे ही वो अपनी गली के मोड़ पर मुड़ा, उसने कुछ अजीब देखा। पड़ोसियों का एक समूह आपस में फुसफुसा रहा था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, चिंता से भरे हुए। उत्सुकतावश राहुल ने अपनी गति धीमी कर दी। उसने यह सुनने के लिए कान लगाए कि वे क्या कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा। एक ने बुदबुदाया, बिल्कुल किसी बुरे सपने जैसा। दूसरे ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उनकी निगाहें राहुल के पीछे किसी चीज पर टिकी थीं। वो धीरे से मुड़ा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उनके डर का कारण एक जंग लगा हुआ पुराना कचरे का डिब्बा, कचरे से भरा हुआ। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। एक कचरे के डिब्बे में इतना डरावना क्या हो सकता है? ये तो बस कबाड़ का ढेर था। उसने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। कचरे के डिब्बे से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली। राहुल ठिठक गया। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। वह पड़ोसियों को हाँफते हुए सुन सकता था। उनकी फुसफुसाहट घबराहट भरी चीखों में बदल गई। वह एक भयानक जिज्ञासा से आकर्षित होकर करीब आ गया। सड़े हुए खाने की बदबू और कुछ मीठा सा उसके पास पहुंचा। कचरे का डिब्बा कांप गया और गड़गड़ाहट तेज हो गई। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। एक कटी हुई हाथ, जिसके नाखूनों में मिट्टी लगी हुई थी, कचरे के डिब्बे के ऊपर से निकली। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। यह कोई साधारण कचरा नहीं था। पड़ोस में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीख रहे थे। राहुल डर के मारे वहीं जड़ हो गया था। हाथ चिपचिपे कीचड़ की एक लकीर खींचता हुआ कचरे के डिब्बे में वापस चला गया। वह जानता था कि उसे भागना चाहिए। उसके पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे। वह एक बुरे सपने में फंस गया था। डर की बदबू उसे घुटन कर रही थी। कचरे का डिब्बा कराह रहा था और हिल रहा था, मानो अंदर कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर सन्नाटा, एक भयानक बेचैन करने वाला सन्नाटा जो गुर्राने से ज्यादा भयानक था। राहुल ने एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा। उसे मदद लेनी थी, उसे किसी को बताना था, लेकिन उस पर कौन विश्वास करेगा? कौन मानेगा कि एक जंग लगे पुराने कचरे के डिब्बे की गहराई में एक राक्षस छिपा है? जैसे ही राहुल भागने के लिए मुड़ा, कचरे के डिब्बे से एक कर्कश और कमजोर आवाज आई। मेरी मदद करो, यह फुसफुसाया। राहुल ठिठक कर रुक गया। वह आवाज यह जानी पहचानी लग रही थी। हिचकिचाते हुए वह करीब आ गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने सावधानी से कचरे के डिब्बे के किनारे से झांका। 2 आंखें डर से चौड़ी उसे घूर रही थी। यह कोई राक्षस नहीं था। यह एक छोटा बच्चा था, 5 साल से बड़ा नहीं। उसके कपड़े फटे और गंदे थे। वह कांप रहा था। उसका निचला शरीर भारी मलबे के नीचे फंसा हुआ था। राहुल पर राहत की लहर दौड़ गई। उसके बाद गुस्से का उफान आया। पड़ोसी डर से अंधे होकर जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंच गए थे। उन्होंने देखने की भी जहमत नहीं उठाई।